प्यार मोहब्बत करो, सबकी खिदमत और सेवा करो और सबके प्रति प्रेम प्यार मोहब्बत करो, सेवा खिदमत करो और दया प्रेम भाव रखो। इसके लिए यह जिस्मानी मस्जिद और मानव मनुष्य मंदिर आपको दिया गया, लेकिन आप सब भूल गए। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मानव मनुष्य मंदिर किस लिए दिया गया है। ना किसी मुसलमान को मालूम कि यह जिस्मानी मस्जिद परमात्मा खुदा ने क्यों दी है, किस वास्ते दी है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। यह सब कर्मों की जानकारी के लिए दिया। अब आप जैसे जैसे कर्म करोगे, इसी शरीर में आपके जीवात्मा को पहुंचा दिया जाएगा कि या देख, जो तूने खराब कर्म किए हैं, लोगों को सताया, जीवों को मारा काटा, हिंसा किया, छल कपट बेईमानी किया, देख इसकी सजा इस शरीर में क्या क्या मिलती है। इसलिए उनको तुम्हारे कर्मों को सजा देने के लिए 83,99,999 योनियां बनाई मनुष्य शरीर को छोड़कर। यह शरीर आप सबको सुख और शरीर से निवृत्ति पाने के लिए दिया गया कि किसी शरीर में आपको जाना ना पड़े, न पशुओं में जाना पड़े, न पंछियों में जाना पड़े, न कीड़े मकोड़ों में जाना पड़े, न जंगली जानवरों में जाना पड़े, किसी शरीर में न जाना पड़े। उससे बचने बचाने के लिए यह मानव मनुष्य मंदिर को आपको दिया, जिस्मानी मस्जिद दिया और सब आपको बताए। संतों ने, फकीरों ने, मुर्शिदों ने, गुरुओं ने ये सब बताए, लेकिन आप जाति पाति के फिरके में आकर के सच्चाई को नहीं समझा। जैसे हमारी आपकी भाषा एक है, आप किसी देश विदेश में चले जाओ तो मुख की भाषा तो आप नहीं समझ सकते हो, जो जुबान से बोलता है। अगर वो रो दे तो आप फट समझ जाओगे कि इसको दुख है, अगर वो हंस दे तो आप जान जाओगे कि इसको सुख है। बाबा जी ने कहा, करे दुख और सुख दो ही तो काम है और दोनों की पहचान अंदर में समान है। आप किसी देश विदेश में चले जाओ, किसी जाति मजहब धर्म में पैदा हो जाओ, लेकिन व्यवस्था तो कोई बदल नहीं सकता। ये तो अंदर की बात है, बाहर में तुम फंस जाओगे। विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न मन मनांतर, इसी में तो फंसे हो। अगर आप संत महात्मा फकीरों की भाषा को समझ लेते, पढ़ लेते और अपने जीवन में अपना लेते, तो आज इन फिरकों से आप अलग हो जाते और सबको अपना मानते और सबके प्रति आपको प्रेम होता और दया होती, कोई भी जीव होता। क्योंकि ये सारे जीव इंसान विज्ञान के बनाए नहीं हैं, ये परमात्मा खुदा का जलसा है, ये उसकी सृष्टि है। ये इंसान विज्ञान ने कुछ नहीं बनाया। जब आप बना नहीं सकते हो तो मारने और काटने का अधिकार आपको किसने दे दिया? बस यही गुनाह, यही पाप, यही अज्ञानता, यही भूल भरम आपको विनाश की तरह ले जा रही है। तुमने जिसको मारा है तुम निश्चित मारे जाओगे, तुमने जिसको काटा है तुम निश्चित काटे जाओगे। उसके यहाँ कानून एकदम सख्त है। यहाँ तो घूस रिश्वत से बच सकते हो, लेकिन खुदा के दरबार में न कोई मुसलमान बच सकता, परमात्मा के दरबार में न कोई हिंदू बच सकता और सतगुरु के दरबार में न कोई शिष्य बच सकता। ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए। लेकिन जब आपने सत्संग वचनों को सुना नहीं, सुना तो माना नहीं, माना तो अपनाया नहीं, अपनाया तो जीवन में उतारा नहीं, इसलिए आप लाभ से वंचित रह गए।
ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो विश्व के मसीहा हैं, हिंदुस्तान के नहीं सारे विश्व के रहबर रहनुमा रखवाले शुभ चिंतक, उनको कौन समझेगा। बाबा जी ने कहा ये काले नीले हरे सिरफिरे झंडे जो आप देख रहे हैं वो समय आ रहा है। ये सब अपने झंडे को फेंक करके अगर जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। बाबा जी ने कहा जिनको तुम सर्वा सर्वे मानते हो, विधि हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव, यह सृष्टि के सबसे बड़े कर्ता धर्ता माने जाते हैं, लेकिन ये भी बेचारे मन के गुलाम बने रहे। मन इनको भी नहीं छोड़ा, वहीं रखा, आगे बढ़ने नहीं दिया।